2021 में मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा था कि आपकी कितनी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यहाँ हमारे ज़मीन पे कब्जा होने का मतलब नहीं है, पूरे देश में वक्फ बोर्ड ज़मीन कब्जा कर रहा है। और मैं उस समय मुझे जो जानकारी थी कि भारत में 10 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि बाद में अभी पार्लियामेंट में पता चला अब तो 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है। जब मैंने वो नोट्स पढ़ने की कोशिश की तो उस समय मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोट्स पढ़ने से मना कर दिया था और ये कहा था कि जो कानून है वो केवल एकेडमिक तरीके से चैलेंज नहीं हो सकता है, आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। जब हमने नोट्स दिखाना चाहा, हमने बताना चाहा कि हाँ मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, गाँव पे कब्जा हो रहा है, सड़क के किनारे कब्जा हो रहा है, तो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया और मजबूरी में मुझे अपनी PIL वापस लेना पड़ा। मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद देश भर में 120 से ज़्यादा PIL फाइल हो गई पूरे देश में। अब जब नया वक्फ पे कानून आया और उस नए कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी जी, अमानुल्लाह खां जी, पर्सनल लॉ बोर्ड, मदनी जी, ये सब लोग जब सुप्रीम कोर्ट आए तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे किसी भी याचिकाकर्ता से यह नहीं पूछा कि आपके पूर्वजों ने कितनी ज़मीन वक्फ किया है और आपके पूर्वजों ने जो ज़मीन वक्फ किया है उसमें से कितनी ज़मीन सरकार ने इस कानून को उपयोग करके वापस ले लिया। हमसे पूछ रहे थे कि वक्फ बोर्ड ने आपकी कितनी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और जब दूसरी तरफ आज ओवैसी जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि सरकार सारी ज़मीन ले लेगी, सरकार सारी ज़मीन ले लेगी, तब एक भी बार नहीं पूछा कि आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि जहां पे सरकार ने नए कानून का उपयोग करके कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी वापस लिया हो। और धड़ाधड़ सुनवाई शुरू हो गई। एक भी याचिकाकर्ता से ये नहीं कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ, क्योंकि 120 याचिकाएं पूरे देश में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौतेला व्यवहार किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, जब मैंने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट चैलेंज किया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाओ। हमने वक्फ एक्ट चैलेंज किया, उसके बाद कहा हाई कोर्ट जाओ। कई बार ये मेरे साथ हो चुका है। मैं यहाँ कानून चैलेंज करता हूँ, कहते हैं आप हाई कोर्ट चले जाओ, कानून तो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे 70 से ज़्यादा याचिकाएँ आ गई, उस पर सुनवाई भी हो गई, कानून को स्टे करने की मांग हुई, अब उस पर भी सुनवाई हो रही है, आगे भी सुनवाई होगी, सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है। और एक इसमें पूरे डिस्कशन में एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि वक्फ बोर्ड को हिंदू बोर्ड के साथ तुलना की जा रही है, जबकि हिंदू बोर्ड के पास वो अधिकारी नहीं है जो वक्फ बोर्ड के पास है। पुराने वाले कानून तो छोड़िए, जो नया संशोधित कानून आया है उसमें भी जितना पावर वक्फ बोर्ड को है उतना पावर किसी भी हिंदू बोर्ड को नहीं है। हिंदू बोर्ड के पास तो मंदिर चलाने के लिए पैसा भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जो चढ़ावा आता है मंदिरों में वो हिंदू बोर्ड नहीं लेता, वो सरकार लेती है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के पास पूरी की पूरी जो मस्जिद है, जो चर्च है, जो मस्जिद है उसको चलाने का भी पूरा उनके पास अधिकार है। दूसरा, वहाँ जो चढ़ावा आता है वो भी पूरा लेते हैं और प्रॉपर्टी का भी राइट है। किसी भी हिंदू बोर्ड के पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों की तुलना एक साथ करते आ रहे हैं। हिंदू बोर्ड, आज तक हिंदू बोर्ड ने किसी भी मुस्लिम की ज़मीन पे नोटिस भेज के उस पर अपना दावा नहीं ठोका, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की ज़मीनों पे नोटिस भेज के कब्जा कर लिया। आज तक किसी भी हिंदू बोर्ड ने ये नहीं कहा कि ये ज़मीनें, जो मस्जिद है, जो बाकी चीज़ें ये हमारी हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के 1500-2000 साल पुराने मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। तो दोनों की तुलना करना ही अपने आप में गलत है, लेकिन तुलना हो रही है। सीधे सीधे हिंदू बोर्ड से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप इसमें मुस्लिम को रख सकते हैं क्या। वक्फ बोर्ड के बारे में अगर दो आदमी बाहर से आ रहे हैं तो कम से कम ये भी तो देखना चाहिए कि हिंदू बोर्ड और वक्फ बोर्ड में कितना अंतर है। यहाँ तुलना आम और बबूल की हो रही है, यहाँ तुलना आम और इमली की हो रही है। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। और जो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि जो 150 साल 200 साल पुरानी जो मस्जिद बनी है उसका कागज़ कहाँ से आएगा। अरे हजारों साल पहले भगवान श्री राम भगवान श्री राम का जहाँ जन्म हुआ उसका कागज़ अगर मांगा जा सकता है
तो 150-200 साल पुराने मस्जिद का कागज नहीं मांगा जा सकता है क्या? ट्रस्ट एक्ट तो अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है। और जितने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोई भी दान कर रहे थे तो वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, चाहे वो अग्रवाल धर्मशाला बन रही थी, चाहे मारवाड़ी धर्मशाला बन रही थी, चाहे जैन धर्मशाला बन रही थी, चाहे बिरला मंदिर बन रहा था। ये सब आज से नहीं बन रहा है, अरे अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से बन रहा है, और सब लोग प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। तो मुस्लिम क्यों नहीं करा रहे थे? ये सारा का सारा छूट केवल मुस्लिम्स के लिए रहेगा क्या? और अगर आज की डेट में अगर मुस्लिम को छूट दिया जा रहा है वक्फ बाई यूज़र का, कि भाई ठीक है जहां आप यूज़ कर रहे थे वक्फ बाई यूज़र हो गया, तो फिर दान बाई यूज़र क्यों नहीं होना चाहिए? चैरिटी बाई यूज़र क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुओं के लिए मंदिर बाई यूज़र क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम कहीं पे भी 100 साल 50 साल से पूजा कर रहे हैं तो हमसे फिर कागज़ क्यों मांगा जाता है? क्या काशी का जो विवाद है वो बिना कागज़ के हल होगा क्या? मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का विवाद केवल मंदिर बाई यूज़र के आधार पे होगा या कागज़ देख के होगा? मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू बोर्ड और वक्फ बोर्ड की तुलना करेगा तो कम से कम ये ध्यान रखेगा कि दोनों के अधिकारों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों की पावर में ज़मीन आसमान का अंतर है। और चलो हिंदुओं के पास बोर्ड तो है, हिंदुओं के पास ट्रिब्यूनल कहाँ है? मुस्लिम्स के पास तो वक्फ ट्रिब्यूनल भी है, उनका मुकदमे का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है। हिंदुओं के लिए अपना हिंदू ट्रिब्यूनल तो नहीं है, क्रिश्चियन के लिए अपना क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल नहीं है, जैन के लिए अपना जैन ट्रिब्यूनल नहीं है, बौद्ध के लिए अपना बौद्ध ट्रिब्यूनल नहीं है, पारसी के लिए अपना पारसी ट्रिब्यूनल नहीं है, यहूदियों के लिए अपना यहूदी ट्रिब्यूनल नहीं है, लेकिन मुस्लिम के पास वक्फ ट्रिब्यूनल है। तो कहीं ना कहीं आम और इमली की तुलना की जा रही है, कहीं ना कहीं ये पूरी तुलना ही गलत हो रही है, जो हिंदू बोर्ड की तुलना मुस्लिम बोर्ड के साथ हो रही है। ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी है। और हम लोगों की याचिका अगर देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट में है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यहाँ सुनने की बजाय यहाँ जो याचिका करता आए थे उनसे भी पूछना चाहिए था कि आपके पूर्वजों ने कितनी ज़मीन वक्फ किया, नया कानून बनने के बाद सरकार ने कितनी ज़मीन आपकी वापस ले लिया, और तीसरा जब 120 याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग हैं अलग अलग हाई कोर्ट में, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? आप भी हाई कोर्ट जाइए। ये होता है तराजू का पलड़ा एक बराबर करना, ये होता है सबके साथ एक समान न्याय करना। लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के साथ भेदभाव किया है। हमें इस बात की निराशा भी है, हमें इस बात का दुख भी है, और मैं आशा करता हूं कि कम से कम अब आने वाले तारीख पे इस बात का फैसला होगा। या तो हम लोगों की जो 120 याचिकाएं हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट आए और पहले हम लोगों की सुनवाई हमें सुना जाए, क्योंकि हम 2021-22 से लड़ रहे हैं, या तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी उसी को रिवाइव कर दिया जाए, पहले हम लोगों को सुन लिया जाए। हम पुराने कानून को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं तो पहले उस पर सुनवाई हो जाए, उसके बाद नए कानून पे सुनवाई हो, क्योंकि सीरियल में हम तो पहले से आए हुए हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जो 1995 वाले कानून को चैलेंज करके बैठे हुए हैं, हमारी याचिकाओं पे सुनवाई ना हो, लेकिन 2025 में जो कानून बना है उसकी याचिकाओं पे सुनवाई हो जाए, तो ये जो करना हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव होगा।